आरव एक छोटे से कस्बे में रहता था। ऐसा कस्बा जहां सपने जल्दी जन्म लेते हैं, लेकिन उनसे पहले ही मार दिए जाते हैं। उसके पिता एक साधारण क्लर्क थे। मां घर संभालती थी। घर में कभी भूख नहीं रही, लेकिन सपनों के लिए जगह भी नहीं थी। आरव पढ़ाई में ठीक था, ना बहुत तेज, ना बहुत कमजोर, बस औसत। और औसत होना इस दुनिया का सबसे खतरनाक लेबल है। लोग कहते, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। सरकारी नौकरी मिल जाए, वही बहुत है। जिंदगी समझदारी से जियो, सपनों में मत उलझो। आरव सुनता था, सब सुनता था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज रोज कहती थी, क्या पूरी जिंदगी बस यही रह जाएगी? रात को जब सब सो जाते, आरव छत पर बैठकर आसमान देखता था। उसे सितारों से नहीं, उनके बीच की दूरी से डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था उसके और उसकी मंजिल के बीच भी कुछ ऐसा ही फासला है। कॉलेज के पहले साल में उसने कुछ नया करने की कोशिश की। ऑनलाइन सीखना शुरू किया, नई चीजें समझने लगा। लेकिन जब उसने घर में बताया, तो जवाब मिला, पहले डिग्री पूरी कर, इतना सोचने की जरूरत नहीं। जो मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। आरव चुप हो गया, बहस नहीं की, लेकिन उसने एक बात तय कर ली, वो खुद को चुप नहीं कराएगा। वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहा। कभी थकता, कभी उलझता, कभी खुद पर शक करता। कई बार मन करता, छोड़ देता हूं, सब ठीक ही तो चल रहा है। लेकिन फिर वही सवाल लौट आता, अगर मैं कोशिश ही न करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बन सकता था? आरव के पास कोई मेंटो नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई बड़ा सहारा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, रोज खुद से बेहतर बनने की जिद। और अक्सर यही जिद सफलता की पहली सीढ़ी होती है, भले ही उस पर कोई ताली न बजाए। आरव ने कॉलेज खत्म किया, डिग्री हाथ में थी, लेकिन दिशा साफ नहीं थी। उसने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं, नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू किया। दिन निकलते गए, ईमेल इनबॉक्स भरता गया। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। पहले 10 रिजेक्शन दुख देते हैं, अगले 20 फ्रस्ट्रेशन लाते हैं, और उसके बाद एक अजीब सी चुप्पी। आरव सुबह उठता, रिज्यूम भेजता, सीखता, फिर रात को खुद से पूछता, क्या मैं सच में इतना पीछे हूं? उसके दोस्त सेटल होने लगे, कोई जॉब में था, कोई शादी की बात कर रहा था। और आरव, वो हर फैमिली फंक्शन में एक ही सवाल सुनता, अब आगे क्या प्लान है? उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ कोशिश थी। एक रात थक कर उसने सब बंद कर दिया, लैपटॉप, किताबें, नोट्स, और पहली बार खुद से कहा, शायद सब सही कह रहे थे, शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। वो रात उसके जीवन की सबसे भारी रात थी। लेकिन अगली सुबह कुछ अलग हुआ। उसकी मां ने चाय देते हुए बस एक लाइन कही, बेटा, अगर तू हार मान लेगा तो हमें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर तू खुद को माफ नहीं कर पाया तो सारी जिंदगी भारी रहेगी। वो लाइन आरव के अंदर गहराई तक उतर गई। उसे समझ आया, सफलता का डर नहीं, असफल रह जाने का पछतावा ज्यादा खतरनाक होता है। उस दिन उसने खुद से वादा किया, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक खुद से न कह सकूं कि मैंने पूरा दम लगा दिया। आरव ने दिशा बदली, सीखने का तरीका बदला, समय का इस्तेमाल बदला। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रातों रात सक्सेस नहीं आई, लेकिन उसकी सोच बदल गई। और जब सोच बदलती है तो वक्त भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। आरव ने जब सीखने का तरीका बदला तो सबसे पहले उसने खुद से तुलना करना बंद किया। अब वो ये नहीं देखता था कि कौन आगे निकल गया, बल्कि ये देखता था कि वो कल से बेहतर है या नहीं। एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी से
ईमेल आया। कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, कोई भारी पैकेज नहीं था, बस लिखा था, वीड लाइक टू ऑफर यू अ चांस। आरव ने वो मेल 3 बार पढ़ा। ये जॉब नहीं थी, ये एक मौका था। काम मुश्किल था, रिसोर्सेस कम थे, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। पहले ही हफ्ते उससे गलती हो गई। क्लाइंट नाराज हुआ। मैनेजर ने सख्त शब्दों में कहा, यहां सीखने का टाइम नहीं है। आरव उस दिन फिर टूट गया, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने रात भर बैठकर अपनी गलती समझी। अगले दिन सॉल्यूशन के साथ गया। मैनेजर चुप रहा, कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी दिन आरव को समझ आया, सफलता ताली से नहीं, जिम्मेदारी से शुरू होती है। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। वो सबसे तेज नहीं था, लेकिन सबसे कंसिस्टेंट था। और कंसिस्टेंसी वक्त को झुकना सिखा देती है। 6 महीने बीते। अब वही लोग जो कभी कहते थे, इतना सोचने से क्या मिलेगा, अब पूछने लगे, तू कर क्या रहा है आजकल? आरव मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जान चुका था, जब लोग बोलते हैं तब असली काम पहले ही हो चुका होता है। उसने पैसा कमाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ईमानदारी से। घर में माहौल बदला। मां के चेहरे पर चिंता कम होने लगी। लेकिन आरव रुक गया नहीं। अब उसे सक्सेस का नया डर सताने लगा, रुक जाने का डर। उसने खुद से कहा, अगर यहां रुक गया तो यही मेरी सीमा बन जाएगी। उसने फिर सीखा, फिर रिस्क लिया, फिर कंफर्ट छोड़ा। कई बार सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा, लेकिन अब वो जान चुका था, सुरक्षित रास्ते कभी नई मंजिल नहीं देते। एक दिन आरव उसी कस्बे में एक कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां कभी लोग कहते थे, औसत लड़का है। आज वही लोग उससे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन आरव के लिए यह सबसे बड़ा पल नहीं था। सबसे बड़ा पल था रात को घर लौटकर आईने के सामने खड़ा होना और खुद से कहना, तू भागा नहीं। वो अमीर नहीं था, वो मशहूर नहीं था, लेकिन वह खुद की नजरों में कामयाब था। आरव ने सीखा, सफलता कोई मंजिल नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है। और जो लोग इस प्रक्रिया में खुद को खोने के बजाय खुद को गढ़ते हैं, वक्त उन्हें जवाब खुद देता है। अगर आज आप भी संघर्ष में हैं, अगर आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, तो याद रखिए, वक्त सब देख रहा है। बस रुकिए मत, क्योंकि जो लोग पूछते नहीं, रोते नहीं, लेकिन रोज चलते रहते हैं, उन्हीं के नाम इतिहास चुपचाप लिखे जाते हैं।